Assalamu alaikum, this is Mannan Arshad with Floor Planner and welcome you all on my YouTube channel again. And आज हम बात करने वाले हैं FBA, FBMN, Self Fulfilled Prime SFP. उसके अंदर क्या डिफरेंस है और किस तरह से आपके लिए कौन सा जो है पॉसिबल ऑप्शन रहता है जब आप अमेजोन के ऊपर स्टार्ट करते हो. ठीक है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जब आप अमेजोन के ऊपर सेल करने के लिए आते हो. सो आपको सबसे पहले तो यही नहीं पता होता FBA, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होता है, फिर FBM का नहीं पता होता. और जो लेटेस्ट चीज़ चल रही है वो है सेलर फुलफिल्ड प्राइम SFP. सो उनमें क्या डिफरेंस है, आपके लिए क्या पॉसिबल सजेशंस हैं मेरी तरफ से. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट FBA, सो फुलफिल्ड बाय अमेजोन, इसमें आपके पास ये होता है कि अमेजोन आपके प्रोडक्ट को स्टोर करता है, आपके प्रोडक्ट को शिप करता है, आपके प्रोडक्ट को पैक करता है. सारी जो उसकी पैकेजिंग और जो बेसिक पैकिंग होती है जो शिपिंग के लिए की जाती है वो अमेजोन उसको देख रहा होता है, और आपके रिटर्न्स को भी वो देख रहा होता है, जिसमें आपको रीइंबर्स वगैरह भी किया जाता है. सो मोस्टली अगर आप कभी देखें जब आप एक प्राइम लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं तो आपको एक नीचे लोगो नज़र आता है कि अमेजोन लिस्टिंग की, कि प्राइम, तो दैट मीन कि वो लिस्टिंग जो है FBA लिस्टिंग है, उसको अमेजोन फुलफिल कर रहा है, और मैक्सिमम मार्केट जो है उस लिस्टिंग को उससे ज़्यादा बाय करना पसंद करती है जो प्राइम होती है, क्योंकि उसमें 2 डे शिपिंग का ऑप्शन होता है, फास्टेस्ट शिपिंग, और अभी 1 डे भी चल रही है पॉसिबली. तो FBA ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो FBA होते हैं. रेकमेंडेड ये होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और उसका प्रोडक्ट लाइट वेट है या डायमेंशंस छोटी हैं, एक्सटेंडेड है, तो आपको FBA यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर रिलाई करता है, वो इस चीज़ पे ट्रस्ट करता है FBA पे, उसको फास्ट शिपिंग चाहिए है, वो ज़्यादा दूसरी चीज़ों में नहीं जाना चाहता. तो इसलिए आपका, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो मोस्टली रेकमेंड किया जाता है कि आप FBA यूज़ करें. FBM की बात करते हैं. FBM बेसिकली फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है. तो यहाँ पे आपको खुद, अगर तो आप US के अंदर हैं या जिस मार्केट में आप सेल कर रहे हो आप वहाँ पे हो, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट जो है वो अपने वेयर हाउस में, अपने गैराज में कहीं ना कहीं पे वो स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जैसे ऑर्डर्स आते रहते हैं, डिटेल्स उनके पास होती हैं, तो वो खुद उनको 1 बाय 1 शिप करते रहते हैं. दूसरी चीज़ उसके बाद ये होती है कि ये उन प्रोडक्ट के लिए रेकमेंडेड होता है जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैवी होते हैं, जो स्लो होते हैं सेल्स में, और दूसरी जिनकी डायमेंशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऐसे में अमेजोन आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा होता है उनकी फुलफिल जो है प्राइस के लिए, FBA के लिए. तो आप फिर देखते हो कि अगर ये स्लो सेलिंग है, हैवी भी है, डायमेंशंस का भी इशू है, तो फिर आप उसको घर में रखते हो, अपने गैराज में रखते हो, या कोई थर्ड पार्टी वेयर हाउस यूज़ करते हो जो जब भी ऑर्डर आता है तो उस बिहाफ पे उस तरह से आपको जो है वो प्रोसेस कर देता है. तो पर याद रखिए FBM जो है दूसरी डिमांडेड ऑप्शन है FBA के बाद. तीसरा, जो आप अगर सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम की बात करें, अब यहाँ पे ये होता है कि आप कस्टमर को तो ये दिखा रहे हो कि आप प्राइम हो, आप FBA के तरह हो, लाइक FBA ही हो, पर आप असल में होते नहीं हो. प्रोडक्ट आपके पास होता है, आप खुद शिप कर रहे होते हैं, या आपका थर्ड पार्टी बंदा जो है, जो टीम है, जो कंपनी है, जो वेयर हाउस है, वो सेंड कर रहा होता है. बट कस्टमर को ये लग रहा होता है कि ये भी प्राइम है, ये भी अमेजोन ही शिप कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है. सो ऐसा करने की वजह क्या है? ऐसा करने की वजह ये थी कि वो लोग जो मर्चेंट पे जा रहे थे, जो ज़्यादा FBM कर रहे थे, जिसमें उनकी शिपिंग स्लो थी, वो कस्टमर को एटलीस्ट इस वजह से तो जीत सकें, इस वजह से तो उनको इशू ना आए कस्टमर गेन करने में कि सिर्फ जी प्राइम का लॉगो नहीं है तो वो बाय नहीं करेगा. ठीक है. सो दैट्स द रीजन दे हैव स्टार्टेड डूइंग एज सेल्फ फुलफिल्ड प्राइम. थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बहुत अच्छा काम करता है. अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो हैवी है, जो स्लो सेलिंग हो सकता है, जो डायमेंशन ज़्यादा बड़ी हैं, तो ऑनेस्टली आपको ऐसे प्रोडक्ट को खुद रख के खुद उसको, यहाँ आपकी जो थर्ड पार्टी वेयर हाउस है उसको आपको यूज़ करना चाहिए. ये मेरा आपके लिए सजेशन है. एंड ये 3 चीज़ें मैंने कही थी, एंड वी हैव कवर्ड ऑल दोज थिंग्स हियर. एंड इफ आई हैव लेफ्ट एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू अकॉर्डिंगली. टिल दैट टाइम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. हैप्पी सेलिंग. बाय बाय.